जय श्री राम। हम ज्योतिष और हम की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने पीछे वाले एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा समर्थन किया। खुशी हुई, क्रॉस क्वेश्चंस हुए, फ़ोन्स पे इंक्वायरीज आई और सबसे ज़्यादा कुंडलियों का विश्लेषण करने का मौका मिला। मैं आप लोगों से आज एपिसोड के शुरुआत में ही ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कभी कोई सुजेशन होता है, आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉल ही करनी है। हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोगों की तरफ से हमें कोई कॉल रिसीव होती है, आप लोगों की तरफ से हमें कोई कमेंट्स मिलते हैं। जब हम लोगों ने बोर्ड यूज़ किया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उनको दिखाई नहीं दिया जा रहा है। तो ये मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, यदि आप इस चीज़ को प्रॉपरली देखना चाहते हैं या तो इनको आप अपने मोबाइल को फुल पेज पे डिस्प्ले करके देखें, क्योंकि ये एचडी वीडियोस होती हैं तो तभी ये प्रॉपरली साफ दिखाई देंगी। छोटे फ़ोन के ऊपर छोटे वीडियोस में नहीं दिखाई देंगी। या तो फुल फ्लैज वीडियो ऑन करें या फिर आप इन्हें अपनी टीवी स्क्रीन, अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स की स्क्रीन्स पे आप इसे देखें। तो एक बार फिर मैं और मेरी टीम ज्योतिष और हम आपके समक्ष लेके हाजिर हुए हैं नया एपिसोड। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्लेनेट मून के बारे में। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको इफेक्ट्स, डिसीजेज, कार्क, सारा कुछ मून के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग आज मून में डिस्कस करेंगे मून इन नक्षत्र ऑफ वेरियस प्लैनेट्स टेंड्स टू गिव इलनेस। किस नक्षत्र में, किस ग्रह के नक्षत्र में मून की प्रेजेंस, क्या बीमारियां, क्या एलिमेंट्स, बीमारियां आ सकती हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके लिखने की कोशिश करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। सन। यदि सन के नक्षत्र में मून है तो उस नक्षत्र में टेम्परामेंटल जो भी जातक है, जिसकी भी हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, वो अपने डिसीजन पे एकदम से चेंज हो जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कब चेंज हो जाएगा। टेम्परामेंटल एकदम से बदलने वाला, जो एकदम से चेंज कर देता है, उसे हम टेम्परामेंटल कहते हैं। उसके बाद मून इन मून, अपने ही नक्षत्र में यदि मून आ जाता है तो फिर अपना नक्षत्र है, अपने घर में तो हर कोई खुश होता है ना, तो देन इट इज केयर फ्री, जॉवियल, बहुत ज्यादा खुश, अच्छा, शांत, ये रहेगा। उसके आगे नक्षत्र आएगा मार्स। मार्स के नक्षत्र में स्किन डिसीज और यूरिन इन ब्लड, या तो इंसान को कोई भी चमड़ी का रोग हो जाएगा या फिर उनके ब्लड से, यूरिन से ब्लड आएगा। तो ये तब होगा जब चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होगा। चंद्रमा जब मरकरी के नक्षत्र में होते हैं तो जातक हाईली इमेजिनेटिव होता है, बहुत ज़्यादा, शेर चिली से आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हवा में पता ही नहीं क्या करना है, तो हाईली इमेजिनेटिव होगा, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील, सोचों का पहाड़ एकदम से बना देगा, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं ऐसे करेंगे। देन मून इन यूपिटर नक्षत्र यदि यूपिटर का होगा तो रोबस्ट हेल्थ, बहुत बुरी हालात होंगे उसके, सेहत अच्छी नहीं होगी, कोई नॉर्मल सेहत वाला इंसान नहीं होगा। देन वीनस, मून इन वीनस। देन यदि चंद्रमा वीनस शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो उस बंदे को सेक्सुअल डिसीज होंगे। सेक्सुअल डिसीजेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स, वो सेक्सुअल डिसीज होंगे। उसके बाद मून इन सैटर्न, यदि मून शनि के नक्षत्र में होते हैं तो मेंटल डिजीजेस, इंसान का दिमाग सही नहीं होगा,
पागलपन भी हो सकता है, या फिर सोच शक्ति कम हो सकती है, कुछ भी दैट इज रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी, दैट कम्स अंडर द सच वन। देन राहु, राहु के केस में वेरियस फोबिया, डर लगे रहेंगे ऐसे ही, अपने आप में उसको डर लगा रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ होता रहेगा, वो हर टाइम यही सोचता रहेगा, डरता हुआ इंसान रहेगा। जो भी जातक होगा वो विभिन्न उसको भय होंगे कि हर चीज से उसे डर लग रहेगा। तो इस तरह से जब ये हम इसे कह सकते हैं कि राहु के नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है तो ये चीज होगी। देन इन केतु, केतु के नक्षत्र में जातक अग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। वट टेम्ड व्हेन अपोज्ड, अग्रेसिव, वट टेम्ड व्हेन अपोज्ड, जब अग्रेसिव होता है लेकिन जब उस बंदे को रोका जाता है तो वो एकदम से डरपोक हो जाता है और उस चीज को बंद कर देता है। तो ये है मून इन केतु। मून इन नक्षत्र ऑफ वेरियस प्लैनेट्स के साथ क्या क्या बीमारी होंगी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मून इन हाउसेस। हाउसेस मैंने आपको बना के बताए थे, उसमें फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हाउसेस लगन कुंडली से। तो जब कभी भी मून फर्स्ट हाउस में होता है तो उसके तीन एस्पेक्ट्स, तीन जगह, तीन तरह से हम उस लेख को आइसोलेट कर सकते हैं, उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले मून यदि लगन में है तो क्या हो सकता है, पॉइंट ए लिख लीजिए अपने पास, लैक्स इंडिपेंडेंट जजमेंट। जो भी जातक है, जो भी नेटिव है, उसका इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं कर पाएगा। वो हर टाइम किसी ना किसी की सलाह पूछेगा, किसी से पूछेगा जी बताओ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मतलब इंडिपेंडेंटली ही और शी विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। देन वेवरिंग माइंड, उसका जो दिमाग है, चंद्रमा है चंचल, कहते हैं ना, आपने सुना होगा सबने कि चंचल मन है जी, चंद्रमा चंचल होता है जी। तो चंचल होने की वजह से वेवरिंग माइंड, हर टाइम एक जगह पे दिमाग नहीं हो, कहते यार दादा दिमाग की जगह टिकता ही नहीं है। सो वेवरिंग माइंड होगा बंदा। उसके बाद एंड इजी गोइंग नेचर विद प्लीजिंग पर्सनैलिटी, हर किसी को प्लीज करने के लिए इजी गोइंग होगा, वो प्लीज कर देगा, पर्सनैलिटी ऐसी होगी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगी। उसके बाद हाईली सब्जेक्टिव, किसी हाईली सब्जेक्टिव होगा। अट्रैक्टिव अपीयरेंस, जिस भी इंसान का लगन में चंद्रमा होगा उसकी जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव होगी, 14वीं का चांद ही होगा। देन बी पॉइंट, न्यू मून इन लग्न, यदि न्यू मून है, इफ सन मून आर नॉट लग्नेश देन इन दैट केस हेल्थ इफ्लिक्टेड होगी, बीमारियां होगी, ठीक नहीं होगा जब तक। उसके बाद वैक्सिंग मून गिव्स गुड कॉम्प्लेक्शन, वैक्सिंग मून जो होता है वो गुड कॉम्प्लेक्शन, अच्छा कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग साफ सुथरा होगा, बढ़िया होगा, तो वो इस तरह से होता है। अब ये वैक्सिंग मून है, ये क्या होता है, वैक्सिंग मून होता है जब चंद्रमा बड़ा होता है। न्यू मून जब वो स्टार्ट करता है बढ़ना, आपने देखा होगा ना, चंद्रमा पहले ऐसे बढ़ता 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 है, फिर घटता 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 है, तो ये इस तरह से होगा। तो वैक्सिंग मून गिव्स गुड कॉम्प्लेक्शन। देन सेकंड हाउस, जब कभी भी चंद्रमा दूसरे हाउस में होगा तो क्या होगा, चैरिटेबल, बंदा दयालु होगा, चैरिटेबल होगा, दान पुण्य करने वाला होगा। अट्रैक्टिव फेस, उसका जो चेहरा है बहुत ज्यादा अट्रैक्शनफुल होगा। देन प्लीजिंग मैनर्स, ये तीन चीजें जो हैं, जब भी कभी चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा तो ये चीजें होंगी। थर्ड हाउस में जातक की एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस थ्रू राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो भी जब कभी भी चंद्रमा थर्ड हाउस में होते हैं तो जातक अपनी लिखावट और बोलने की प्रक्रिया से इन्फ्लुएंस करता है दूसरे बंदे को। तो दिस इज व्हेन मून इन थर्ड हाउस। नेटिव लाइकिंग फॉर ट्रैवल, यात्रा करने का भी उनका पूरा मूड होता है। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों का वो आदमी भी होता है, जैसे बोलते हैं ना मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कि हाँ यार ये बोलता है तो ये करता है।
मेंटल ऑब्जर्वेशंस इफ बैडली अफ्लिक्टेड, यदि चंद्रमा बैडली अफ्लिक्टेड है, उसमें अफ्लिक्ट हो जाता है सूर्य के साथ किसी और ग्रह के साथ, तो अफ्लिक्शन में यदि चंद्रमा थर्ड हाउस में है तो जो इंसान है उसकी मेंटल ऑब्जर्वेशंस होंगी। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फोर्थ हाउस, चौथे घर में यदि चंद्रमा है तो क्या होता है? फाइनेंशियल गेन्स थ्रू गवर्नमेंट, कन्वेंसेस, पॉपुलर अमंग मासेस। इन जब हम फोर्थ हाउस में यदि चंद्रमा है तो उस केस में या तो इनकम जो सोर्सेज हैं, जो उनको गेन होगा, जो लाभ होगा, वो फ्रॉम गवर्नमेंट होगा। कन्वेंसेस होगी उसके पास, बंदे के पास, उस जातक के पास कन्वेंस 4 व्हीलर तक तो नेचुरली होगा ही होगा। उसके बाद ही इज पॉपुलर अमंग मासेस, वो लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर होगा, एक आइडेंटिटी होगी, उसको लोग देख के बोलेंगे नहीं यार ये बंदा वो है। तो दिस इज इन फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, जब चंद्रमा 5वें घर में होता है तो जो भी ये जातक की कुंडली होती है वो लव फॉर प्लेयर एक्टिविटी एंड स्पेकुलेशंस, नेचुरल आर्टिस्टिक एबिलिटी, लव लाइफ, लवर्स, जब भी ये फिफ्थ हाउस में होता है तो लव फॉर प्लेयर एक्टिविटी, लव फॉर लवर्स, जो भी अपने जो जातक होते हैं, अपने जो भी इनके लवर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है। आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, आर्टिस्ट होते हैं, ये मतलब आप लोग इसको कह सकते हो जैसे आर्टिस्टिक में जो फिल्म के एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट जो ड्राइंग बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसे जिस भी आप इसको किसी भी तरह से आप लोग सोच सकते हो। उसके बाद व्हेन मून इन सिक्स्थ हाउस, लेसन वाइटैलिटी, नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड पॉपुलैरिटी। जो सिक्स हाउस होता है ये ऋण रोग शत्रु का हाउस होता है। ये मैं आपको आने वाले चैप्टर में जब हम हाउसेस को स्टडी करेंगे देन आई लेट यू नो ऑन दिस कि सॉरी हाउसेस में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कौन सा हाउस किस चीज़ को दर्शाता है। तो इस केस में यदि सिक्स हाउस में चंद्रमा है तो लेसर वाइटैलिटी। उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड पॉपुलैरिटी नहीं होती है उस इंसान की। सेवंथ हाउस में यदि मून है तो यदि सेवंथ हाउस में मून है तो सेवंथ हाउस जो होता है वो वाइफ का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है, ये सारा सेवंथ हाउस। ये हम हाउसेस में करेंगे। इस केस में अर्ली मैरिजेस, ब्यूटीफुल एंड ड्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल एंड ड्यूटीफुल वाइफ, मच लाइक्ड एंड एडमायर्ड इन सर्कल, आउन प्रोस्पेरिटी। इस केस में जब भी सेवंथ हाउस में चंद्रमा होता है तो उस जातक की जल्दी शादी हो जाती है। यदि मेल है तो उसकी वाइफ होगी तो वो बहुत सुंदर होगी, साथ में उसका कहना मानने वाली होगी, उसके अकॉर्डिंगली चलने वाली होगी, एंड मच लाइक्ड एंड एडमायर्ड इन सर्कल। जो अपने सर्कल में, जिस सर्कल में वो रहता है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी पर्सनैलिटी होगा वो, और उसकी जो भी प्रॉस्पेरिटी होगी वो अपनी कमाई हुई होगी। लोग उसको ये नहीं कहेंगे कि ये फलां का बेटा है, वो कहेंगे यार नहीं ये वो लड़का है जिसने ऐसे किया था, या उसकी अपनी प्रॉस्पेरिटी, मतलब उसकी प्रॉस्पेरिटी जो होगी वो अपनी बनाई हुई होगी, अपनी कमाई हुई प्रॉस्पेरिटी होगी। उसके बाद एट्थ हाउस, जब कभी भी मून एट्थ हाउस में होता है तो उस केस में गेन थ्रू पार्टनर्स, जब भी कभी उसको गेन्स होंगे तो वो पार्टनर्स के थ्रू होंगे। एट्थ हाउस में किडनी डिसीज हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्गेविलिटी ऑफ वाइफ और मदर। एट्थ हाउस में जब भी चंद्रमा होगा तो उसमें वाइफ या माता जी, मदर, दोनों में से किसी की भी शॉर्ट टर्म लाइफ हो सकती है, शॉर्ट लॉन्गेविलिटी हो सकती है। ये था एट्थ हाउस। देन नाइन्थ हाउस में जब भी कभी चंद्रमा होता है तो जातक हमेशा फॉरेन ट्रेवल करता है। ये लिख के आप इस चीज़ को नोट कीजिए, ये पॉइंट नोट करने वाला है। जब भी कभी चंद्रमा नाइन्थ हाउस में होगा तो वो जातक हमेशा फॉरेन ट्रेवल जरूर करेगा। वो रिलीजियस माइंड का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का बंदा होगा, और
इंक्लाइंड, मिस्टिकल। ये इंसान, अब आप बोलोगे कि जी चंद्रमा 9th में आ गया तो वो बंदा पक्का है कि कैसे जाएगा। यदि वो कोशिश करेगा तो वो पक्का फॉरेन टूर के जाएगा। अब वो पासपोर्ट ही ना बनवाए तो वो फिर नहीं जा सकता ना। लेकिन 9th हाउस में यदि चंद्रमा है तो जब तक यदि कोशिश करे तो फॉरेन जा सकता है, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे देश में सफर कर सकता है। 10th हाउस, जब मून 10th हाउस में होता है तो एक्सपर्टाइज इन डाइवर्स फील्ड्स, चेंजेस इन वोकेशंस, ट्रेवल्स, कंफर्टेबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ, वेल्दी। तो जब भी कभी 10th हाउस में मून होगा तो अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई होगा। उसके बाद ये इंसान वेल्दी, रिच होगा, इसके पास धन दौलत होगी और इसकी जो लाइफ है वो भी लंबी होगी, कंफर्टेबल होगी, ट्रेवल्स भी करेगा। उसके बाद व्हेन मून इन 11th हाउस, जब 11वें हाउस में मून होगा तो इजी सक्सेस, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो बंदा इंसान इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा। लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, उसका जो सर्कल है वो फ्रेंड्स का बहुत बड़ा सर्कल होगा। मैनी कन्वेंसेस, उसके पास बहुत ज्यादा गाड़ियां होंगी, स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल होगा, कार होगा, बड़ी कार होगी, छोटी कार होगी, ये सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद लकी पोजीशंस होंगी। मेल, यदि मेल है तो उसकी फीमेल फ्रेंडशिप्स होंगी और यदि फीमेल है तो उनके मेल फ्रेंडशिप जरूर होगी। ये 11th हाउस में यदि मून है तो होगा। देन इन 12th हाउस, जब 12वें घर में हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा 12वें घर में है तो डीप रूटेड फोबियाज होते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं। उसके बाद वो इंसान सेल्फिश भी होता है, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, बाद में दूसरों के लिए सोचता है, तो कई बार तो दूसरों के लिए बिल्कुल भी सोचता नहीं है। ये तो था इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा चंद्रमा इन नक्षत्र ऑफ वेरियस प्लैनेट्स। तो उस जब वो किसी और प्लैनेट्स के नक्षत्र में होते हैं तो क्या क्या बीमारियां देते हैं, वो सारा कुछ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मून इन हाउसेस, चंद्रमा कौन कौन से हाउस में क्या क्या इफेक्ट्स देते हैं, वो सारा हमने इस एपिसोड में जाना। अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मून इन साइंस, राशियों में चंद्रमा का क्या स्थिति होती है। उसके बाद मून इन लग्न में कौन से लग्न में क्या बेनिफिट है, कहीं पे न्यूट्रल है, कहीं पे योग कारक है, ये सारा कुछ हम आने वाले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे विराम देता हुआ एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, यदि आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती है, आपको कोई भी चीज हमारी अच्छी नहीं लगती है, या कहीं पे आपको लगता है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं या हमारा जो बताने का तरीका है वो ठीक नहीं है, तो आप कृपया करके प्लीज हमें व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज ड्रॉप करें, जिससे कि हम उस चीज को सुधारने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड में यहीं पे विराम देता हूं। जय श्री राम।